अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज बड़ी अहम खबरें लेके आया हूं मैं और आपसे के सामने जो मैं खबरें रखने जा रहा हूं उसमें सबसे पहले तो मैं कोरोना की अपडेट दूंगा और कोरोना के हवाले से कुछ ऐसी खबरें हैं जो उससे ही रिलेटेड है और एक जो है सीरियल है, 2-3 खबरों की इकट्ठी, वो जो मैं फ्लैश कर दूंगा। और सबसे पहले अपडेट देता चलूँ अमवात के हवाले से। कोरोना की 20 अमवात हो चुकी हैं आज और टोटल अब तक जो है वो 35,017 अमवात हुई हैं, जबकि मुतासरीन 230 आज आए हैं और इसके साथ टोटल जो है वो तादाद 2,43,736 बनती है, जबकि सेहतमंद अफराद 230 हैं और टोटल जो अब तक की तादाद है 1,96,246 है। तो ये कोरोना की आज की अपडेट थी और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि हालिया दिनों में जो गैर कानूनी तारकीन वतन जो है वो इटली की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। उनमें गुज़श्ता दिनों इटली के इलाके सिसिली में जो है जी वो गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन दाखिल हुए हैं और उनमें 66 पाकिस्तानियों की तादाद है जी। और 66 में से जो कोरोना की अगर अपडेट दी जाए तो वो 11 अफराद मुस्बत आए हैं। जैसा कि आपको पता है जो गैर कानूनी तरीके से इटली आते हैं या जिनका सफ़र पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान और यूनान से होते हुए आगे यूरोप के इलाकों तक रहा है या था या है, उनको एक पंजाबी का मुहावरा है, उसकी बड़ी जल्दी और फुल समझ आ जाएगी। वो कहते हैं कि डिक्की के साथ डिक्की लगा के बैठे भी और लेटे भी। तो ये मुहावरा जो इस गैर कानूनी तौर पे आ चुके हैं लोग, उनको समझ आ चुकी होगी। क्योंकि शिप होता है उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग होते हैं। तो आजकल चूँकि कोरोना वायरस के हवाले से वबा फैली हुई है तो किसी को भी किसी से लग सकता है। तो इन जो 11 मुस्बत आए हैं पाकिस्तानी, इनकी जो 66 में से जो 11 हैं, इनको अब जो है फर्दर जो है ट्रीटमेंट देने के लिए सिसिली से रोम शिफ्ट कर दिया गया है और रोम में इनका ट्रीटमेंट होगा। और उसके साथ साथ जो कोरोना के हवाले से मज़ीद अपडेट हैं वो भी मैं बताता चलूँ कि कल से जैसा कि कल तक था कि जो मास्क हैं कोरोना के हवाले से वो उतार दिए जाएंगे, वो ओब्लिगाटोरी नहीं रहेंगे। तो मैं बताता चलूँ कि आज से आप खुली फ़ज़ा में बशर्ते के एसपीओज़ का ध्यान रखें, उनको उन पर अमल दरामद करें। फासला जो है वो 1 से 2 मीटर का के दरमियान होना चाहिए अफराद का। और खुली फ़ज़ा में जो है वो आप बग़ैर मास्क के घूम फिर सकते हैं क्योंकि ये अब लाजमी नहीं है। मगर मगर जैसे ही आप किसी कमर्शियल सेंटर में, किसी शॉप में, किसी खरीदो फरोख्त वाली जगह में जहाँ रश होगा, जहाँ हजूम होगा, वहाँ एंटर होंगे तो आपके लिए मास्क ज़रूरी है। मास्क अब भी आपको साथ लेके घूमना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी है, खरीदो फरोख्त करनी है, तो उसके लिए आप किसी न किसी दुकान में, किसी न किसी मॉल में दाखिल होंगे तो उसके लिए वो अभी भी ज़रूरी है। अगर आप चेक होगे तो आपको फिर दोबारा से भारी जुर्माना पे करना पड़ सकता है। तो इसी हवाले से अगर ये 2-3 खबरें थी, उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो गुज़श्ता दिनों ब्रेशिया में तेज़ बारिश हुई थी, तूफ़ानी बारिश हुई थी, उसी तरह की कल जो है वो एक पलेर्मो में भी तूफ़ानी बारिश हुई है परसों रात के वक़्त और कल के दरमियान। तो उसमें जो है वो पानी का अंडरपास के नीचे ज़्यादा तस्वीरें आई हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। तो वो एक पाकिस्तान का एक मंज़र पेश कर रही हैं। जैसा कि पाकिस्तान में बारिश होती है तो जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं। तो इस तरह का कुछ सीन प्लेन में भी देखने में आया। अब इसमें काफ़ी जानी और माली नुकसान का जो है वो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है और इसकी भी जो डिटेल है वो जल्द ही सामने आ जाएंगी। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इमिग्रेशन की तरफ आता हूँ। इमिग्रेशन के हवाले से जी जो फर्स्ट टाइम जो डेट अनाउंस हुई थी वो कल तक की थी, यानी कि 1 जून से लेके 15 जुलाई तक थी। फिर उसमें 1 माह एक्सटेंड हुआ जो कि अब 15 अगस्त तक है। तो
अब तक जो पहले एस्टिमेट था गवर्नमेंट का कि अगर ये 1.5 माह का अगर दौरानिया रखा जाए तो इसमें 5 से 6 लाख अफराद जो है मुस्तफ़िद हो सकते हैं, वो अपनी इमिग्रेशन जमा करवा सकते हैं, रेगुलर हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कैटेगरी चूँकि डिवाइड कर रखी है, तो अभी तक जो है इस 1.5 माह के अरसे में सिर्फ 1.25 लाख के करीब जो है वो दरखास्तें ऑल ओवर दी इटली जो है वो जमा हुई हैं। तो इसमें से अभी भी 11,000 जो है वो अंडर प्रोसेस हैं, जबकि 1,12,000 के करीब जो है वो दरखास्तें आगे फॉरवर्ड कर दी जा चुकी हैं। और इन दरखास्तों में जो है वो आप देखें कि जो 2 कैटेगरीज हैं इनमें भी ज़्यादा जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स की तादाद है, क्योंकि जितने अफराद जो हैं वो काम कर रहे थे दूसरे शोबाजात में, उनको काम छोड़ना पड़ा या एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, जिसकी वजह से ये सिचुएशन है। और अभी तक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इटली ज़्यादा से ज़्यादा अफराद के डॉक्यूमेंटेशन जमा नहीं कर पाई। तो अब अगर तादाद देखी जाए तो ज़री शोबाजात में जो है वो तकरीबन 14,500 के करीब जो है वो ज़री शोबा से मुतल्लिक़ अफराद ने जो है वो कागजात जमा करवाए हैं रेगुलर होने के लिए, इमिग्रेशन जमा करवाई है। और जबकि तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जिन्होंने दरखास्तें जमा कराई हैं। और इनमें जो बड़े बड़े शहर आ रहे हैं उन्हीं का नाम आ रहा है, जो मिलान है, नापोली है, रोम है, ये बड़े शहर हैं। इनमें से जो गैर मुल्की हैं उन्होंने जमा करवाई है। और इनमें अगर देखा जाए तो बिल तरतीब जो है मिलान सबसे आगे है। मिलान ने तकरीबन 15,000 14,000 के करीब जो है वो मिलान से दरखास्तें जमा हुई हैं, जबकि नापोली से जो है वो दरखास्तें जमा हुई हैं। उनमें तकरीबन 11,000 के करीब हैं। और जबकि रोम में से 10,000 के करीब हैं। और ये मैं बताता चलूँ, ये जितने भी तारकीन वतन इस वक्त इटली में हैं उनकी तरफ से दरखास्तें जमा हुई हैं। और अगर पाकिस्तानियों का जो है वो मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तानियों के हवाले से जो यहाँ के हमारे कम्युनिटीज़ के पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो दादोशुमार हैं उनके मुताबिक जो रफली जो है वो 15 से 20,000 अफराद इससे मुस्तफ़िद हो सकते हैं, जो कि अभी तक तकरीबन आधे अगर देखें तो आधे अफराद जो हैं वो इस कैटेगरी में आए हैं जिन्होंने दरखास्तें जमा करवाई हैं इमिग्रेशन के लिए। और उनमें से 6,500 के करीब वो अफराद हैं जिन्होंने डोमेस्टिक यानी कि काम की दरखास्तें जमा करवाई हैं। और तकरीबन 850 के करीब वो अफराद हैं जिन्होंने ज़राअत के शोबे में दरखास्तें जमा करवाई हैं इमिग्रेशन के लिए। उसके साथ साथ मैं और भी एक डिटेल आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान एम्बेसी रोम जो है उसने जो है वो एक लिस्ट शाया की है उन अफराद की जिन्होंने अपनी इंक्वायरी के लिए यानी कि पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए दरखास्तें जमा करवा रखी थी 1 जनवरी से लेकर जुलाई के माह तक अब तक की। तो वो उन दरख्वास्त गुजारों की जो है फहरिस्त जारी की है। और उनमें जो जिन जिन अफराद के नाम हैं वो अपने सोशल मीडिया पे, हमारे सोशल मीडिया पे यानी कि रोम एम्बेसी के सोशल मीडिया पे या हमारे सोशल मीडिया से भी वो दरखास्तें देख सकते हैं। उन लिस्टों में अपना नाम देख सकते हैं। उन लिस्टों में अपना नाम चेक करके देख के तो एम्बेसी का रुख करें और एम्बेसी जाके जो है अपनी फर्दर जो है कार्रवाई जो है वो मुकम्मल करवाएं पासपोर्ट के हवाले से, जिनकी दरखास्तें जमा हो चुकी हैं और उनकी इंक्वायरी आ चुकी है, जिसकी लिस्ट रोम एम्बेसी ने जारी कर दी है। उसमें काफ़ी अफराद हैं, आप अपना नाम चेक कर लें, अपना जो है वहाँ पे जाके तो फिर फर्दर जो है वो अपना डिटेल जमा करवाएं, अपनी जो फर्दर पासपोर्ट के लिए सूरत हाल है वो कर लें। तो ये तो थी दो बल्कि 4-5 खबरें थी, ये मैंने आपसे डिस्कस की। उसके साथ साथ जो है जी मैं बताता चलूँ कि पिछले दिनों कश्मीर के हवाले से कश्मीर कमेटी के हवाले से मामला उठा, अभी भी उस पर काम जारी है। और उम्मीद की जा रही है कि इस पे जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा। और उसके साथ साथ एक दो और एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं बताता चलूँ कि पीटीआई की जो नोटिफिकेशन के हवाले से है वो तकरीब हुई है हालिया दिनों में। और उसके साथ साथ जो इस वीकेंड में भी 2-3 तकरीबात हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून की तकरीब है, पीटीआई की तकरीब है। और इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि
इटली बड़ा जरखेज़ है जी सियासी जमातों के हवाले से, सियासी पाकिस्तान की सियासी टोलियों के हवाले से कह लें, या जमात के अलग-अलग ग्रुप्स के हवाले से। तो मुस्लिम लीग नून में जो है वो पहले से 2 बड़े ग्रुप हैं, और उसके साथ साथ अब तीसरा ग्रुप भी जो है वो सर उठा रहा है, वो सामने आ रहा है। अब देखें वो अपना ग्रुप बनाने में कामयाब हो जाते हैं, या फिर उन 2 बड़े ग्रुपों में से किसी दूसरे के साथ इल्हाक करते हैं या उनमें मर्ज होते हैं। लेकिन उनका मोटिव यही है कि जी हम नून लीग के हैं, हम नवाज शरीफ के दीवाने हैं, सारे मुस्लिम लीगी हैं, इधर जाएं या उधर जाएं, रहें, वोट जो है वो नवाज शरीफ का ही है। तो ये 2-3 गुजारिशात थी, और एक बड़ी अहम खबर जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ, जो कि हालिया दिनों में हुई है। चूँकि इससे मैं अगर थोड़ा सा बड़ी ये सुनने वाली चीज़ है, बात है, ये खबर ऐसी है कि ये इसको गौर से सुना जाए। वो ये है कि जो पिछले दिनों हम ज़ोर लगा लगा के कह रहे थे कि जो 2 कैटेगरीज हैं, जिनमें एक तो नॉर्मली जो है वो एमिग्रेशन जमा करवाने वाली है, एक वो है जो 31 सितंबर से पहले के जो अफराद हैं, या 31 सितंबर के बाद जो जिनके डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं हुए, यानी कि रिन्यूअल नहीं हुए उनके, वो कैटेगरी में जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी। वो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप सामने? हमारे कुछ सोशल माहिरीन तजिया कारों ने उस वक़्त ये बात की थी, या ये वसूख से कहा था कि जी जिनके पास काम नहीं है वो जो है, जिनके पास अजील है और काम नहीं है, वो जाके इस कैटेगरी में जो कि जिसमें वो लोगों की रिन्यू नहीं हुई सजोर, उस कैटेगरी में जाके जमा करवा दें। उसके लिए कंत्रातों की भी ज़रूरत नहीं, और जो है वो आपके जमा भी हो जाएंगे और आपके फिंगर भी आ जाएंगे। तो बिल्कुल बजाय जी वो जमा भी हुई, क्योंकि डाक खाने में जमा होनी थी, पोस्ट ऑफिस में जमा होनी थी, फिंगर्स की डेट भी आ गई, क्योंकि जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, डाक खाने में जाते हैं जमा करवाने के लिए कोई भी किट, तो फिंगर्स की डेट उसी वक्त मिल जाती है जी। उसके बाद जब आप फिंगर्स पे जाते हैं, फिंगर्स में कुछ ऐसे केस सामने आ रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जब आप हमारे जितने इस किस्म के केस जिन्होंने जमा करवाए हैं वो फिंगर्स देने जाते हैं, वहाँ पे बाकायदा सवाल किया जाता है कि आपने जो आपकी अंडर प्रोसेस है अजीलों की सजोरनो वो लेनी है या आपने एमिग्रेशन लेनी है। तो हमारे दोस्त चूँकि कहते हैं कि हमने एमिग्रेशन लेनी है, एमिग्रेशन के लिए सबमिट की हुई है किट, तो वो कहते हैं जी ठीक है जी, ओके हो गया, इस पर साइन कर दें, ये जो है ना आपकी अजीलों की सजोरनो जो अंडर प्रोसेस है वो हम उसका प्रातिका बंद कर देते हैं। तो वो बंद कर देते हैं। जब आप 8-10 दिन बाद आपको बुलाया जाता है जी आ जाए जी, तो आप जब जाते हैं तो आपको आउट पास पकड़ा दिया जाता है, यानी कि फोलियो दा विया दे दिया जाता है कि क्योंकि आपने अजीलों की सजोर का प्रातिका बंद करवा दिया है और आपने इस वाली कैटेगरी में डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, यानी कि जिसके लिए जो ज़रूरी कागजात हैं वो आपके मुकम्मल नहीं हैं, जिनमें सबसे पहले कंट्रैक्ट आता है जी, कंत्रातो आता है, वो कंत्रातो लगा के आपने जमा करवानी थी। लिहाजा आपको सलूट है हमारी तरफ से, आप जा सकते हैं। और इसमें ये भी बात बड़ी अहम है कि जब आप कोई भी एमिग्रेशन का एक केस जिसका बिलफर्ज मैं जमा करवाता हूँ मेरा रिजेक्ट हो जाता है, तो वो दोबारा, चूँकि अभी टाइम है, तो हम हमारे जितने दोस्त हैं वो कहेंगे यार इधर से ये तो रिजेक्ट हो गया, अब दूसरी कैटेगरी में एंटर हो जाए, तो वो मेरा ख्याल है मुहाल है, वो मुश्किल है, वो नहीं आप कर सकते। तो बराए मेहरबानी जो इस कैटेगरी के लिए बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के अभी तक जो कानून है उसके मुताबिक अगर बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के आप किट जमा करवा रहे हैं तो बराए मेहरबानी ना करवाएं, कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, ताकि आपको आगे जाके मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अभी के लिए मेरे पास यही कुछ था जी, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।